नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय सहारा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 75 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। कभी ऐसा भी था कि सहारा ग्रुप देश के सबसे ताकतवर कारोबारी घरानों में से एक था। बिजनेस, रियल एस्टेट, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और एयरलाइन तक सहारा का कारोबार था। यही नहीं, सहारा के पास आईपीएल की टीम भी थी। एक गलती की वजह से सहारा की किस्मत ही पलट गई। बुरे दिन आ गए। अंतिम 10 साल सहारा श्री संघर्ष करते रहे, जिसमें 3 साल उनके जेल में बीते। सुब्रत राय सहारा जेल से बाहर निकले तो कंपनी को ठीक करने में लगे रहे, लेकिन वो विश्वास हासिल नहीं कर पाए। एक चिट्ठी ने कैसे सहारा ग्रुप को गर्त में पहुंचा दिया, वो कहानी क्या थी? कैसे सहारा श्री 127 ट्रक डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंचे थे सेबी? सुनिए वो पूरी कहानी। 4 जनवरी 2010 को रोशन लाल नाम के एक व्यक्ति ने नेशनल हाउसिंग बैंक को एक चिट्ठी भेजी। उसमें दावा किया कि वह इंदौर में रहते हैं और पेशे से सीए हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने लखनऊ के सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जारी बॉन्ड्स की जांच कराने का अनुरोध एनएचबी से किया था। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदे हैं, लेकिन ये नियमों के मुताबिक जारी नहीं किए गए हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक के पास इस तरह के आरोपों की जांच करने का अधिकार नहीं था, लिहाजा उसने ये चिट्ठी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को फॉरवर्ड कर दिया। 1 महीने बाद सेबी को अहमदाबाद के एक ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की तरफ से भी इसी तरह का नोट मिला। सेबी ने 24 नवंबर 2010 को सहारा ग्रुप के किसी भी रूप में पब्लिक से पैसा जुटाने पर पाबंदी लगा दी। आखिरकार ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने सहारा ग्रुप के निवेशकों के पैसे 15% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। ये रकम 24,000 करोड़ बैठ रही थी। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को सेबी के साथ निवेशकों का पैसा 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया। सेबी को सभी ओएफसीडी धारकों की डिटेल प्रदान करने को भी कहा गया। इस दौरान सुब्रत राय ने अपनी सफाई पेश करने के लिए बहुत मशक्कत की। एक वक्त ऐसा भी आया जब सुब्रत राय फाइलों से भरे 127 ट्रक लेकर सेबी पहुंच गए थे, जिसमें निवेशकों की डिटेल्स थी, लेकिन इन फाइल्स में निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी। इससे मनी लॉन्ड्रिंग का शक बना रहा। सहारा सेबी को 3 महीने में 15% ब्याज के साथ पैसा जमा कराने में नाकाम रहा। नतीजतन साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सहारा समूह की कंपनियों ने सेबी कानूनों का उल्लंघन किया है। उन लाखों भारतीयों से पैसे जुटाए हैं जो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे। सहारा ग्रुप की कंपनियां निवेशकों को भुगतान करने में विफल रही तो अदालत ने सुब्रत राय को भेज दिया जेल। वो करीब 3 सालों तक जेल में रहे। 6 मई 2017 से वो पैरोल पर बाहर निकले। मां के निधन पर उन्हें ये पैरोल मिली थी, जो बाद में बढ़ती चली गई। सेबी और सहारा की लड़ाई में एक खास बात ये रही कि सेबी कहता रहा कि निवेशकों के पैसे लौटाने हैं और सहारा कहता रहा कि वास्तव में निवेशक कहाँ हैं, उनको सामने लाइए, हम उन्हें पैसे देने को तैयार हैं। जो निवेशक थे उनको पैसे लौटाए जा चुके हैं। संभवतः ये पहला ऐसा मामला था जिस मामले में सीधे सीधे सेबी और सहारा भिड़े तो दोनों पक्ष की कुछ कमजोरियां थी। जहां सेबी निवेशकों की पैसा लौटाने की बात कह रहा था, पैसा जमा कराने की बात कह रहा था, वहीं सहारा इस तर्क पे अड़ा हुआ था कि निवेशक हो तो सामने लाइए, किसको पैसा लौटाए। इसी मामले में पेच उलझा तो सहारा श्री को जेल जाना पड़ा। 3 साल तक जेल में रहे। इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि जो सहारा एक समय वित्तीय क्षेत्र में होने के साथ साथ मीडिया, रियल एस्टेट, एयरलाइन, हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में जमा हुआ था, उसका साम्राज्य ढहने लगा, उसका प्रभाव कम होने लगा। सहारा श्री की दोस्ती का जवाब नहीं। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन से लेकर के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह अच्छे दोस्तों में रहे। सहारा श्री की एक खास आदत थी कि जिसके लिए वायदा कर दिया उसके साथ हमेशा जमे रहे। कहा तो ये जाता है कि बिग बी को संकट से निकालने में सहारा ने अहम भूमिका निभाई थी। वो अपनी बातों पर अड़ भी जाते थे। सेबी के साथ जो विवाद छिड़ा वो मामला सुलट सकता था, लेकिन
सुलटा इसलिए नहीं कि दोनों तरफ से जिद की बात हो गई और नतीजा ये हुआ कि सहारा का साम्राज्य ढह गया। ये बात अलग है कि अभी भी सहारा के पास सहारा सिटी से लेकर के तमाम शहरों में ज़मीनें हैं, लाखों करोड़ का साम्राज्य है, लेकिन जो उनका बिजनेस था वो सिकुड़ता चला गया। इसी दौरान सहारा श्री को बीमारियों ने घेर लिया, हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर और फिर हुआ कार्डियक अरेस्ट। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें बचा ना सके। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।